हमारा होता है या कोई सिली मिस्टेक हो गई होती है और हमें गुस्सा भी होता है उस सिली मिस्टेक का, ठीक है, लेकिन हमें दुख भी बहुत ज्यादा होता है ये हुई क्यों, और हमें जो है वो फियर भी होता है कि अब इसका आउटकम बहुत नेगेटिव आएगा। तो ये सारे जज्बात मूसा अलैहिस्सलाम के थे जब उन्होंने दुआ पढ़ी। क्यों? क्योंकि उनसे एक बंदा मारा गया था गलती से। तो फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फगफिरली, क्या है मेरे रब मैंने जुल्म कर लिया अपने नफ्स से, तो मुझे माफ फरमा। फिर हमने ये कुरान से देखा था कि कुरान ने गम की मुख्तलिफ कैफियत बताई हैं, जैसे अल-गम हुज़्न, इसी तरह अल-वैल, इसी तरह अल-असफ या असिफा, इसी तरह अल-बस और इसी तरह अल-असा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन की थी लास्ट क्लास में, ठीक है। यानी कि अलगम जो है ये कहते हैं गमाम से निकला ना, बादलों से। गम एक ऐसी कैफियत है, एक ऐसा गम है, उर्दू में अगर गम की बात करें, ये एक ऐसा गम है, एक ऐसी सैडनेस है कि जब ऊपर काले बादल छाए हो और इंसान को लगे कि डूम और ग्लूमी फीलिंग है। इसी तरह हुज़न जो है ये एक ऐसी डिप्रेशन को, एक ऐसे गम को कहते हैं जो एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट के बाद आता है, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को था। अल-वैल कहते हैं एक ऐसी कैफियत को गम की कि इंसान अपने आप को बदबख्त समझे और अपने आप को डूम्ड समझे कि मैं तबाह हूं बस सब। और इसी तरह अल-असिफ जो है ये एक ऐसे गम को कहते हैं जिसमें गुस्सा भी शामिल हो जाए, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम इस कैफियत से गुजरे। अल-बास जो है ये एक ऐसे गम को कहते हैं जो इंसान के अंदर सराहत कर जाए और उसे मारने लगे, अंदर ही अंदर से खाने लगे उसे, ये वाला गम है। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था क़ाला इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, बस और हुज़्न वो दोनों कैफियत से गुजर रहे थे, ठीक है। जो याकूब अलैहिस्सलाम है बस से भी गुजर रहे थे, हुज़्न से भी गुजर रहे थे। इसी तरह अल-असा एक ऐसे गम और रिग्रेट को कहते हैं ओवर एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, कि कोई अपॉर्चुनिटी आई उससे फायदा नहीं उठाया, वो अपॉर्चुनिटी चली गई तो उस अपॉर्चुनिटी पर गम करना। तो कुरान मजीद ने देखे इंसानी इमोशंस को बहुत वाज़े किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे साबित होता है कि कुरान इज अ बुक अबाउट यू, कुरान आपके बारे में किताब है, क्योंकि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है और अल्लाह आपको जानता है, तो अल्लाह ताला आपके इमोशंस को भी जानता है और इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो आपके इमोशंस कैसे ठीक होंगे ये भी जानता है। सॉल्यूशन, ये आज हम बात करेंगे खुसूसन कि कुरान और हदीस की रोशनी में गम से डील करने का सॉल्यूशन मोटा मोटा। नंबर 1, चेंजिंग आवर पर्सपेक्टिव, दैट इज फ्रॉम द कुरान। देखिए कुरानिक जो स्टोरीज हैं उन पे तदब्बुर और तफक्कुर बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग को चाहिए कि कुरान कम से कम इतना तो पढ़ लें कि कुरानिक स्टोरीज पे आपको ग्रिप हो और गौर फिक्र किया करें। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी इज एक्सीलेंट टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि सैडनेस से डील कैसे करना है, रिग्रेट से कैसे डील करना है। इसी तरह इब्राहिम इस्लाम की स्टोरी है, आसिया अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, मरियम अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी है। कुरानिक स्टोरीज जो है ये तकवीत देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई। ये खुद कुरान कहता है कि नबी ये कहानियां हम आपको इसलिए बताते हैं, कुरान की आया, ताकि आपके दिल को तकवीत मिले, ठीक है। अब आप देखिए कि कुरान हमारा पर्सपेक्टिव कैसे चेंज करता है। कुछ लोग की अगर दुआ कबूल नहीं हुई किसी मामले के ऊपर, वो किसी मामले में बहुत दुआ कर रहे हैं, उन्होंने बहुत गिड़गिड़ा के उस मामले पे दुआ की, अल्लाह को बताया भी कि अल्लाह मुझे बहुत ज़रूरी है ये काम होना मेरे लिए, ठीक है, इसको करवा दे, लेकिन वो नहीं हुआ, दुआ कबूल नहीं हुई। तो कुरान हमारा पर्सपेक्टिव इस तरह से चेंज करता है कि देखो इब्राहिम इस्लाम की भी तो दुआ नहीं कबूल हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अपने अब्बा के बारे में कितनी दुआ की होगी और उनको दावत देने से पहले हर बार दुआ करते होंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। तो इब्राहिम इस्लाम के सामने मैं और आप क्या है? पहली तो बात, वी आर अ नोबॉडी। अगर इब्राहिम इस्लाम की दुआ नहीं कबूल हुई तो मैं और आप क्या है? हमारी दुआ क्यों कबूल हो? पहली तो बात ये है, ठीक है। यानी हमने ऐसा क्या किया अल्लाह के लिए कि हमारी दुआ कबूल होनी चाहिए, या हम ऐसे कौन से अल्लाह के बहुत प्यारे हैं कि हमारी दुआ कबूल होनी चाहिए? ये एक पर्सपेक्टिव है, सख्त पर्सपेक्टिव है, लेकिन चले दूसरे पर्सपेक्टिव पर आते हैं। दूसरा ये है कि जरूरी नहीं आपकी दुआ ना कबूल हो तो आप एक अच्छे इंसान नहीं है, या आप एक अल्लाह ताला आपको पसंद नहीं करता, क्योंकि बड़े बड़े प्यारे लोगों की दुआ नहीं कबूल हुई। आप देखें हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की होगी ना, अल्लाह मेरे अब्बा को सेहत दे दे। जब नबी शदीद अलील होंगे, बीमार होंगे लास्ट फ्यू डेज में, हजरत फातिमा ने दुआ की होगी, लेकिन अल्लाह का क्या फैसला था कि नहीं, अपने हबीब को अल्लाह ने अपने पास बुलाना है। तो इसका क्या मतलब है? हजरत फातिमा की खुदा ना खास्ता कोई कहे जी दुआ नहीं कबूल हुई। बात असल में ये कि प्यारों की दुआ भी अल्लाह ताला जैसे चाहता है कबूल करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद से पहले कितनी दुआ की होगी फॉर अ क्लियर विक्ट्री, कि अल्लाह क्लियर विक्ट्री मिल जाए ओहद से पहले, लेकिन हमें पता है ओहद में कितना नुकसान हुआ। हजरत हमजा उनको शहीद किया गया, मुसअब बिन उमैर को शहीद किया गया, अच्छा खासा नुकसान हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह प्यारों की दुआएं, जरूरी नहीं हर एक की दुआ पूरी हो जाए दुनिया में ही, क्योंकि अक्सर अल्लाह दुआएं रद्द करता है इस दुनिया की और उनको सेव कर लेता है आखिरत के लिए फॉर जाहिर है बेटर अपॉर्चुनिटी। दूसरा, अल्लाह जब आपकी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना करे एविडेंटली,
वैसे तो दुआ हमें पता है कबूल होती होती है, आखिरत के लिए सेव हो जाएगी, लेकिन लेट्स से कि दुनिया में नहीं हुई कबूल, तो ये अल्लाह का तरीका है आपकी आखिरत के साथ एफिलिएशन बनाने का। अगर आपको सब कुछ मिल जाए जो आप मांग रहे हैं दुनिया में, तो मेरा नहीं ख्याल नो वन विल लुक अप टू जन्नत। कोई भी जन्नत को लुक अप टू नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा दुनिया ही जन्नत बन गई, हर चीज यही मिली जा रही है, तो फिर शायद वो एफर्ट भी ना करे जन्नत के लिए इतना। लेकिन अगर किसी को यहां कुछ नहीं मिला तो फिर वो लुक अप टू करेगा जन्नत को कि चलो जन्नत में मिल जाएगा। अगर यहां पे बहुत मेरी मुश्किल जिंदगी है तो चलो अल्लाह ताला वहां पे बहुत आसानियां दे देगा, ठीक है। तो इसी तरह मैंने अभी एक हदीस पढ़ी, मैदान हशर का टॉपिक बहरिया टाउन में वो चल रहा है इसी क्लास में, इंशाल्लाह हम ये शुरू करेंगे रमजान के बाद। तो उसमें एक हदीस है मैदान हशर के टॉपिक के हवाले से कि अल्लाह ताला एक गरीब इंसान का हिसाब लेगा। वो पूरा एक चैप्टर है किताब का कि आसान हिसाब किन लोगों का होगा क़यामत वाले दिन। आप हैरान हो जाएंगे, अल्लाह ताला एक गरीब इंसान को बुलाएगा जो गरीब था, जिसने इतने पैसे नहीं कमाए दुनिया में। वो गरीब इंसान अल्लाह को कहेगा, यानी आप देखें कि वो बाकायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी कह ले बेचारगी वाजे करेगा कि अल्लाह दुनिया में मैं गरीब था, मैंने आपके लिए मुश्किलात झेली, यानी मुझे इतनी आसाइशें नहीं थी, मैंने आपके लिए बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला उसे जवाब में कहेंगे कि मेरे बंदे, इसीलिए आज तेरा हिसाब आसान होगा और इसीलिए तू अमीर लोगों से पहले जन्नत में एंटर होगा। आई थिंक 500 साल पहले गरीब बंदा अमीर से जन्नत में एंटर होगा, ठीक है। आप देखिए कितना खूबसूरत पर्सपेक्टिव है। आज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप देखिए हमारे व्लॉगर्स क्या सिखा रहे हैं कि गुर्बत एक लानत है, गुर्बत जो है वो एक तुम्हारा कसूर है अगर तुम गरीब हो। आपने देखा है ऐसे ललकारते हैं वो कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, इफ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। अब ठीक है, ओके, एक जुमला है, जनरल जुमला, लेकिन इस जुमले के पीछे कितना मटीरियलिज्म है। और फिर सिंगर्स इस तरह के एल्बम निकालते हैं, गेट रिच और डाई ट्राइंग, कि या तो अमीर बन जाओ या फिर डाई, जस्ट डाई डेथ एज अ पुअर। तो कुरान तो ये पर्सपेक्टिव बताता है गरीब लोग पहले जन्नत में जाएंगे। गुरबा को तो कितना ज्यादा एज है, क़यामत वाले दिन उनका हिसाब भी आसान होगा, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं एफर्ट ना की जाए, इसका ये मतलब नहीं गरीब ही बंदा कहे जी मैं गरीब हूं, मैं गरीब ही रहूंगा। भाई आप एफर्ट अपनी करो, लेकिन एफर्ट के बावजूद भी अगर यू आर नॉट सक्सेसफुल, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपको कोई लेट से अच्छी जॉब इतनी नहीं मिल रही, तो फिर समझ जाओ कि एफर्ट के बावजूद अगर मेरा मामला नहीं हो रहा है तो मैं कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं। अब देखिए इसी चीज को लेके, गुर्बत को लेके, गुर्बत से डर के लोग बाहर भी जाना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है एज पर रूल। देखिए मुस्लिम कंट्री में जाया जा सकता है, मिडिल ईस्ट में जाया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन लेट से कनाडा, यूके शिफ्ट होना चाहते हैं लोग, अमेरिका जाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो दे शुड बेटर डू अ रिसर्च कि वहां जाकर कहीं मेरा ईमान ना चला जाए। यानी वहां पे आपकी जमात की नमाजें कैसे होंगी, न्यूजीलैंड जाके, कनाडा जाके, या तो कोई ऐसी सिटी चूज करें जहां पे मसाजिद करीब है, कोई ऐसी कम्युनिटी चूज करें, ठीक है। अदरवाइज आपको जमात से नमाजें तो नहीं मिलने वाली। कनाडा या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, ये लाहौर तो नहीं है जहां हर मोहल्ले में मस्जिद हो, ठीक है। वहां तो दूर दराज मसाजिद होती हैं। मैं अपने कई दोस्तों को जानता हूं जो खुद ये रोते हैं, कहते हैं कि हम अरसा हो गया जमात से नमाज पढ़े वेस्ट में। वो नमाजें कैसे पढ़ते हैं, जोड़ के, ये भी टाइम नहीं मिलता वक्त पे नमाज का, इतनी फास्ट लाइफ है वहां पे। तो ये कैसी सेक्रीफाइस है, ये कैसी दुनिया कमाना है कि नमाज ही नहीं पढ़ी जमात से कभी, ठीक है। तो ये चीजें हमारा दीन, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करता है। बाकी कोई हर्ज नहीं है, बंदा अपने इनकम को बढ़ाना चाहता है, इस्लाम इसकी इजाजत देता है, हाथ पैर मारो, बिजनेस करो इंशाल्लाह। मैं पॉइंट ये बता रहा हूं कि बिजनेस के बावजूद भी इफ इट्स नॉट वर्किंग तो फिर घबराने की बात नहीं है। लेट्स से आपने गरीब ही रहना है तो बस ठीक है, रहना है, फिर क़यामत वाले दिन हिसाब अच्छा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आज की नस्ल को नीड ऑफ द आवर लेसन है। आजकल मटीरियलिज्म इतना फैल चुका है कि मर्दों में भी बहुत मटीरियलिज्म आ चुका है, औरतों में भी बहुत मटीरियलिज्म आ चुका है, और घरों में बहुत फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है इस चीज को लेके। अक्सर ऐसे होता है, द मैन इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू डू गुड, टू अवेल अपॉर्चुनिटीज फॉर फाइनेंस। वो देख रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, उसके बावजूद नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। लेकिन खवातीन की तरफ से बहुत प्रेशर आता है, क्यों नहीं हो रहा।